હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 ને વિષય છે हिंदी અને पाठ છે 7मो, जिसका नाम है सोच अपनी अपनी और उसका प्रकार है वाद विवाद. सबसे पहले है कि निम्नांकित चित्र ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, એક ગામડાનું અને એક શહેરનું. આ બંને ચિત્ર ધ્યાનથી જોઈ અને પછી નીચે જે પ્રશ્નો આપ્યા છે તેને આપણે જોઈશું. दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो कि प्रथम चित्र गांव का है जबकि दूसरा चित्र शहर का है. गांव के मकान कच्चे हैं, शहर के मकान पक्के हैं. गांव के रास्ते कच्चे हैं, शहर के रास्ते पक्के हैं. गांव में वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं, शहर में वाहन दिखाई दे रहे हैं. शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जबकि गांव में छोटे छोटे मकान हैं. दूसरा प्रश्न है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों? मुझे गांव का तथा नगर के जीवन में से गांव का जीवन रुचिकर लगता है क्योंकि वहाँ का वातावरण शांत और अच्छा होता है. नगर को प्रति वहाँ कम प्रदूषण होता है. वहाँ पशु और पक्षी भी शहर के मुकाबले ज्यादा दिखाई देते हैं. उसके बाद है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो कि तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि लोग अपने पालतू पशुओं को तालाब में नहलाते हैं. स्त्रियां कपड़े भी धोती हैं, वहीं उसी तालाब में नहाते हैं. इसी तरह तालाब का पानी गंदा होता है. यह पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें यह पानी नहीं पी सकते. गांव में पानी किस तरह गंदा हो रहा है? गांव में जल स्तरों के रूप में नदी और तालाब होता है. लोग नदी और तालाब में ही अपने पशुओं को नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं. वहीं कपड़े और बर्तन आदि धोते हैं, जिससे सारी गंदगी पानी में जाती है. इस प्रकार गांव में पानी गंदा हो रहा है. निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव ढूंढिए. उमंग और स्मित घर चले गए, तो इसमें अवयव है और. तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, तो यहाँ पर अवयव है या. वाह क्या कैच लिया है, तो इधर है वाह. दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो इसमें अवयव है तथा. वह तेज दौड़ा, तो के तेज. एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो अवयव है धीरे धीरे. निधि बहुत काम करती है और उसका अवयव है बहुत. सूचना अनुसार लिखिए. उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए. उदाहरण है भिन्न, तो के विभिन्न. देश, तो के विदेश. योग, तो के प्रयोग. समग्न, समझ, तो के गैरसमझ. पका, तो के अधपका. जीव, तो के निर्जीव. सुविधा, तो के असुविधा. गम, तो के दुर्गम. बल, तो के दुर्बल. वंचित, तो के अवांछित. उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए. यहाँ पर काउंस में जो ये दिए गए हैं ये प्रत्यय है. ई, ता, इत और इक, इनको लगाकर हमें यहाँ पे शब्द पुनः लिखने हैं. तो कि यहाँ है उदाहरण के रूप में कि नियम प्लस इति, तो के नियमित. विदेश, तो के विदेशी. चंचल, तो के चंचलता. लापरवाह, तो के लापरवाही. प्रकृति, तो के प्राकृतिक. यंत्र यानी कि यांत्रिक. हंस, तो के हंसी. पुत्र, तो के पुत्री. मानव, तो के मानवता. આવી જ રીતે આમાં
શબ્દમાં ઈ, તા, ઈત અને ઈકનો પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા શબ્દ ફરીથી લખેલા છે. એના પછીનો છે કે ઉચિત જોડ મિલાઈએ. આમાં અ અને બ, અની સામે બ આપેલો છે, જેના ઉત્તરો અહીંયા જે અનો જે સાચો જવાબ બ માં હોય તે અહીંયા લખવાનો છે, જે તમે આમાંથી જોઈને પણ લખી શકો છો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે પરિચ્છેદ કો પઢકર ઉસકે નીચે દિए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, જે ફકરાને આપણે વાંચી અને પછી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોને જવાબ દેવાના છે. તો તમને આપેલો કોઈ પણ ફકરો હોય તેને વાંચીને પછી પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે, પણ આપણે આના સીધા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો જોઈશું. જેનું નામ છે બહુ દૂર જન્મ લે રહા ધરતી જૈસા ગ્રહ. આ એક પરિચ્છેદ એટલે કે ફકરો છે, જેને તમારે આખો વાંચી અને પછી તેના પ્રશ્નોના ઉત્તર દેવા. જો કે આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ પ્રશ્નોના ઉત્તરો જોઈશું. पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गदों गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है. अंतरिक्ष की इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है. पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर है कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट है, जिससे यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा. ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट बने हैं. तीसरा है वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह किस अवस्था में है? तो कि वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है. एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कौन है? तो कि एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कैरी रिस्से है. दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें किसने उतारी है? तो कि दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है. नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में कितना समय लग सकता है? नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में 10 करोड़ साल लग सकते हैं. उसके बाद है कि निम्नलिखित ढांचे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर अपने विचार लिखिए. અહીંયા ઢાંચો એટલે કે અહીંયા આની ટૂંકમાં આપેલું છે, શબ્દો આપેલા છે, એનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા વિજ્ઞાન વરદાન या અભિશાપ વિશે અહીંયા આપણે લખવાનું છે. तो આપણે જોઈશું कि आज का युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक क्रांति पैदा कर दी है. प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है. विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना सुखी बना दिया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है. विज्ञान के कारण ही टीवी, रेडियो, तार, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और मोबाइल फोन आदि के आविष्कार हुए हैं. इन्हीं की वजह से ही आज समाचार एक पल में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजे जा सकते हैं. लंबी से लंबी दूरी को कम समय में पूरा किया जा सकता है. विज्ञान के क्षेत्र में किए गए आविष्कारों के कारण भयानक और संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है. चिकित्सा के क्षेत्र में कई संशोधन हुए हैं. विज्ञान ने जहां मनुष्य का जीवन सभ्य और सहज बनाया है, वहीं पर बंदूकों, बमों, मिसाइलों और जहरीली गैसों की वजह से मनुष्यों के जीवन को भारी नुकसान भी पहुंचाया है. प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है.
और वायुमंडल के ओजोन मंडल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस प्रकार विज्ञान का एक पक्ष वरदान है तो एक पक्ष अभिशाप भी है। उसके बाद है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। કોણ શક્તિશાળી છે, કલમ કે પછી તલવાર? તમારા વિચારો અહીં વ્યક્ત કરવાના છે. તમે તમારા વિચારો પણ અહીંયા લખી શકો છો. આ એક નમૂના રૂપ છે. कलम और तलवार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कलम है। एक छोटी सी कलम आपको इतना कुछ प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो एक तलवार नहीं कर सकती। दुनिया में ज्ञान का जो अपार भंडार सुरक्षित रह सका है वह कलम के चमत्कार का ही परिणाम है। कलम में वह शक्ति है जो तोप, तलवार, बंदूक और बम में नहीं। कलम ने ही शासन प्रबंध में बड़ी बड़ी उथल पुथल मचा दी है। कलम मनुष्य के अंतरस्थल को स्पर्श करती है, उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच जाती है। पत्र लेखन कीजिए। पत्र है कि देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। આ પત્ર પર નમૂના રૂપ છે. તમે તમારા વિચારો આમાં લખી તમે તમારી રીતે પત્ર લખી શકો છો. તો આપણે પત્ર જોઈશું કે 16 જ્યોતિ પાર્ક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ 380009 અને તારીખ જે તારીખે તમે પત્ર લખતા હોય તે. प्रिय मित्र साहिल, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर खुशी हुई। तुम्हारा पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहते हो। मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। सैनिक हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक है। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए सैनिक को कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ता है। विविध शस्त्र चलाना सीखना होता है। सैनिकों के कारण ही दुश्मन इस देश की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करते। हमारे सैनिक हमारी शान है, उन पर सारे देश को गर्व है। सैनिक बनने के लिए मजबूत शरीर होना जरूरी है, इसीलिए मैं रोज व्यायाम करता हूँ। कुश्ती और लाठी के दाव पेच भी सीखता हूँ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अभिषेक। આની જગ્યાએ તમે કિસાન વિશે પણ લખી શકો છો અથવા તમે કિસાન બનવા માંગો છો એ પણ તમે લખી શકો છો અને એનું કારણ તમે લખી શકો છો. આ જ રીતે તમને અમારા વિડિયો સૌપ્રથમ મળી રહે તે માટે તમે અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.